धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वो ख्यालों के ऊपर है। हम जो ख्याल किसी के बारे में सोचेंगे वो ख्याल उसको भी आने लगेंगे। चाहे हम बुरा सोचें किसी के बारे में, चाहे हम अच्छा सोचें। अगर किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे बारे में ऑटोमेटिकली अच्छे ख्याल उसके अंदर आएंगे ऑटोमेटिकली। चाहे हम उसको जाने चाहे ना जाने, बंदे को ऑटोमेटिक आएंगे। और चाहे हम उसके बारे में बुरा सोचें तो उसको भी बुरे हमारे बारे में ख्याल आने लग जाएंगे। तो इसके ऊपर एक साखी गुनाहगार को याद आती है। एक बार एक महात्मा सुनाया करता था। एक कोई बुढ़िया थी और उसके साथ उसकी एक पोती थी। तो वो बुढ़िया और वो लड़की एक वीरान रास्ते से आ रहे थे। रेगिस्तान का रास्ता था, गर्मी पड़ रही थी और वो पैदल आ रहे थे। पहले अक्सर पुराने ज़माने की बात है तो लोग पैदल आया करते थे। तो वो काफ़ी देर से पैदल आ रहे थे। वो ऐसे सोच रहे थे भी कोई मिल जाए रास्ते में, कोई साधन या कोई बैलगाड़ी या कोई ऊँट गाड़ी, तो उस पर चले जाएं। और मेरी बच्ची है जो ये पोती, ये भी पैदल चल रही है, कम से कम चलो इसको कोई ले जाए। हम तो सारी उम्र गुजार दी पैदल पैदल आते आते, चलो इसको तो जल्दी घर पहुंच जाए, शाम भी होने वाली है। तो वो ऐसे सोचते सोचते दोनों चल रहे थे, थक के चूर हो चुके थे। इतनी देर में एक पीछे से एक घोड़े वाला, एक राहीगिर कोई घोड़े पर आ रहा था और उसको उनके गांव से उसका गांव आगे था तो उसको वहां जाना था। जो घोड़े पर आ रहा था आदमी, उसको वो अगले गांव में जाना था। तो बुढ़िया ने उसको रोका कि प्रेमी भाई राहीगिर, तू इस बच्ची को हमें वहाँ पहुँचा दे या इस बच्ची को वो वहाँ पहुँचा दे तो तेरा बहुत भला होगा। हम पैदल चलते चलते थक गए हैं और दोनों को बिठा ले तो तेरा बहुत ही भला होगा, है ना। तो फिर वो कहने लगा, नहीं जी मैं नहीं बिठाता, मैं तो जाके आगे गांव जाना है, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। तो उसने बिठाया नहीं। फिर बुढ़िया कहने लगी, चलो बच्ची को तो बिठा ले, हैं मैं तो चलो पैदल आ जाऊंगी, धीरे धीरे रुलती खुलती धीरे धीरे पहुंच ही जाऊंगी, इस बच्ची को घर पहुंचा दे। वो कहा नहीं जी, माना नहीं। बहुत उसने मिन्नतें की बुढ़िया ने। उस बच्ची ने भी कहा कि मुझे बिठा लीजिए, तो उसने नहीं बिठाया। वो चला गया। थोड़ी दूर वो गया ना तो उसके मन में ख्याल आने लगा कि जो ये बुढ़िया के साथ जो बच्ची है, मेरे तो मौका हाथ लग गया, क्यों ना इसको बिठा लूं, मैं क्यों ना इसको बिठा लूं और बुढ़िया से कह दूंगा भी इसको तुम्हारे गांव उतार दूंगा और मैं आगे चला जाऊंगा। पर मैं इसको उतारूंगा नहीं और अपने गांव ले जाऊंगा और इससे शादी कर लूंगा। उसका मन में से खोटा ख्याल आने लग गया लड़की के बारे में। बुढ़िया को क्या है, ये पड़ी रहेगी, आप ही मेरी जानती नहीं है मुझे, कैसे ढूंढेगी। तो वापस मुड़ के आ गया। कहता मुझसे गलती होगी माता जी, मुझसे गलती होगी माई, आप ऐसे करो, आप बच्ची को बिठा दो और मैं इसको वहाँ छोड़ दूंगा। कि नहीं नहीं बिठाना ना, हमें बैठना है। क्योंकि अभी तो आप मिन्नतें कर रहे थे, इतने तरले काट रहे थे और अभी कहते हो नहीं बैठना। ये अचानक से कैसे ख्याल बदल गया। तो वो माता जी कहने लगी, माई कहने लगी, हम भी तो तेरे अभी नोरे काट रहे थे, इतने मिन्नतें कर रहे थे, तेरा कैसे ख्याल बदल गया। तू सच्ची सच्ची बता दे, मैं तेरे को सच सच्ची बता दूंगी कि मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो देखता हूँ भी आप पर परेशान हो, इतने हैं दुखी होके चल रहे हो, बच्ची चल रही है आपके साथ में, है ना। इतना अभी रागिस्तान का लड़का है, ये रास्ता है, वो जवान बच्ची आपके साथ में है। तो फिर मैंने सोचा भी चलो छोड़ देता हूँ। कह नहीं, सच्ची सच्ची बता क्या हुआ था, फिर मैं तेरे को सच सच्ची बता दूंगी मेरा क्यों ख्याल बदला है। फिर वो कहता भी चलो मैं बता ही देता हूँ, होगा जो होगा। तो फिर वो कहता, जब मैंने आपकी मिन्नत तेरे लेके बैठ जाओ, आप नहीं बैठे, तो मैं आगे गया ना तो मेरे मन में ये ख्याल, खोटा ख्याल आने लग गया कि मैं इस बच्ची से शादी कर लूँगा, इसको बिठा के अपने गांव ले चलूँगा। आप मुझे कहाँ ढूंढोगी। क्या बस जिस टाइम तेरा ये ख्याल आया था ना, बस उसी टाइम मेरे ख्याल आ गया था कि मेरी तो अकल निकल गई। मैं अपनी बच्ची को एक अनजान आदमी के साथ भेज रही हूँ, ये बिठा लेता तो आज मैं कहीं की नहीं रहती, क्या कहती घर पे सबको, और क्या हमारे बच्ची के साथ क्या होता। पर जैसे तू आगे गया, तूने खोटा ख्याल किया तो मेरे मन में ये
आ गई बात। तो देख लो, महात्मा ने साखी सुनाई और बता दिया कि देखो, जो जैसा तुम जिसके बारे में सोचोगे, तुम उसको कहो चाहे ना कहो, उसके मन में तुम्हारी बात आने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। गलत कहोगे तो गलत, अच्छी कहो तो अच्छी। ऐसे ही एक कोई राज दरबार था, कोई बादशाह रहता था। बादशाह के बगल में ही एक किसी शाहूकार की कोठी थी। वो क्या लकड़ियों का काम किया करता था। जैसे किसी की जैसे मृत्यु हो जाए तो वहाँ शमशान में लकड़ियाँ पहुँचानी, ये काम किया करता था वो। तो एक बार जैसे उसका कारोबार थोड़ा मंदा पड़ा, तो एक बार किसी ने उसको बताया, जो बादशाह वगैरह लोग मरते हैं ना, राजा वगैरह, तो इनको चंदन की लकड़ियों में बालते हैं। तो फिर वो सोचने लग गया कि राजा तो बूढ़ा ही है, ये मरेगा तो फिर मैं पहले ही चंदन की लकड़ियाँ ला के रख लूँ, महंगे भाव में इनको बेच दूंगा। तो वो ऐसे सोच के चंदन की लकड़ियाँ उसने खरीद ली और खरीद के अपने घर रख ली सुखाने के लिए। और रोज ऐसे सोचने लगा कि कब ये बादशाह, ये राजा मरे और कब मेरी लकड़ियाँ बिके। वो रोज यही ख्याल करता। और बादशाह भी पहले निकला करता था और अक्सर निकला ही करता था सैर करने के लिए। जब वो राजा निकलने लग गया तो कहने लगा, ये जो कोठी है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। जो अपने दरबार के बगल में जो कोठी है, ये अच्छी नहीं लगती, इसको तोड़वा दो। ये जो यहाँ कोई रहता है ना, उसको भी मरवा दो। जो वजीर था, मंत्री था, वो सोचने लग गया कि राजा को आज तक ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। हम सैर करने को तो रोज ही जाते हैं, रोज ही यहाँ से निकलते हैं, ये कोठी भी देखते हैं, तो आगे तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, आज ऐसा क्यों करने लग गया राजा, ऐसा क्यों कहने लग गया। कोई बात तो जरूर है। पूछा कि आपने ये जो यहाँ रहता है, वो उसने आपको कुछ कहा है कि नहीं? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे इस आंखों देखो सुहाती नहीं है, आप इसको तोड़वाओ और इस बंदे को मार दो, कल मुझे ये दिखनी नहीं चाहिए। अगले दिन बादशाह फिर वहां से निकला तो वो वहीं थी। कहता, आपने हमारा कहना टाल दिया, आपको कहा था ये कोठी को तोड़वाओ यहाँ से, और ये रहता है या तो इसको मारो या भगाओ जो यहाँ रहता है। कहता, जी आज मैं नहीं टालूंगा, आपका हुक्म, जो आज आपका काम हो जाएगा। तो फिर वो वजीर छान था कि गड़बड़ तो कोई जरूर है। वो उस आदमी के घर पे गया शाहूकार के, तो क्या उसने राजा की सारा जो हुक्म मिला था वो सुना दिया भी, आपको मारने का और ऐसे यहाँ से ये कोठी तोड़ने का हुक्म। मैंने कहा कुछ बिगाड़ा नहीं है राजा को, मैंने कभी कुछ कहा नहीं। वो शाहूकार कहने लग गया, मैं तो अपना बस अपना काम करता हूँ, मेरे से क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो सकती है राजा को। तो वो कहता, तू सच सच बता देगा तो फिर कुछ बचत हो सकती है तुम्हारी, तू सच सच बता राजा के बारे में क्या सोचता है रोज। वो कहता, नहीं, पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर उसने सच बता दिया। कहता, अभी मैं लकड़ियों का काम करता हूँ, आपको पता ही है, तो मुझे किसी ने बताया कि जो बादशाह या राजा वगैरह मरते हैं तो इनको चंदन की लकड़ियों में जलाते हैं। तो मैं चंदन की लकड़ी ले आया कहीं से महंगे भाव में, और मैं सोचा मैं आपको और ज़्यादा महंगे भाव में बेच दूंगा। तो ये सोच के मैं रोज है ना ये सोचता हूँ कि कब ये राजा मरेगा, कब ये राजा मरेगा, कब मेरी लकड़ियाँ बिकेगी, नहीं तो ये लकड़ियाँ ख़राब हो जाएगी पड़ी पड़ी। तो फिर ये ख्याल करके, अच्छा ये बीमारी है असली, ठीक है, अब ये लकड़ियाँ जो वो वजीर कहने लग गया, देख शाहूकार, तू ये ख्याल छोड़ दे, ये जो तू लकड़ियाँ हैं ये मैं खरीद लूँगा तेरी बस, और तू ये ख्याल कर कि राजा ज़्यादा से ज़्यादा जिए, ठीक है। फिर वजीर तो ये कह के चला गया। तो जो ये शाहूकार था अगले दिन से यही कहने लग गया कि राजा की उम्र लंबी हो और वो हजारों साल जीता रहे। लकड़ियाँ तो उसने खरीद ली वजीर ने। जैसे ही उसका ख्याल बदला, शाहूकार का, इधर राजा का ख्याल बदल गया। वो शहर को निकला तो वजीर को कहने लगा, आपने तोड़वाई नहीं अभी तक कोठी? कहा, नहीं मैंने तोड़वाई नहीं, आज कर दूंगा। नहीं नहीं मत तोड़वाना, मेरे को भी पता नहीं क्या हो गया था, मैं से क्या सोचने लग गया, बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, मुझे क्या मिलेगा तोड़वा कर। तो उसका भी ख्याल बदल गया। देखो दोनों बातें महात्मा ने मिला के दिखा दी कि जैसा आप जिसके बारे में सोचोगे वो भी आपके बारे में वैसे ही सोचने लगेगा। भले आप उसको बताओ, भले आप ना बताओ, भले कितना छुपाओ, वो आपके बारे में जरूर गलत सोचेगा अगर आप उसके बारे में गलत सोच रहे हो। अगर आप सही सोच रहे हो, उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो वो भी आपके बारे में अच्छा जरूर सोचेगा,
जरूर सोचेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।